नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको सीटीसी बोर्ड का +2 का कॉमर्स पढ़ाने वाला हूँ और आपको मैं सारे कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसी के साथ आपको मैं हर एक न्यूज एंड अपडेट देता रहूंगा सीटीसी के रिलेटेड। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरे को इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पे फॉलो जरूर कीजिएगा। और आप हाँ तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अदर सब्सिडरी बुक, जो कि हमारा चैप्टर 7 है और यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम सेल्स रिटर्न बुक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके मीनिंग और उसका फॉर्मेट और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसके यूज होते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे राठौर जी हैं। अब राठौर जी ने सिंह साहब को कुछ सामान बेचा, कुछ गुड्स बेचा। उन्होंने इनवॉइस भी उसके साथ लेके भेजा, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रेडिट में परचेस किया, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे ही हुआ तो उन्होंने इनवॉइस गुड्स में पैक करके भेज दी। किसको? सिंह साहब को। अब सिंह साहब ने क्या देखा भाई कि देखो इस माल में ना कुछ डिफेक्टिव है, मेरे बहुत इसमें कुछ जले हुए हैं, कुछ मतलब कटे हुए हैं, कुछ दबे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंह साहब ने माल को फिर से पैक किया और भेज दिया किसको? राठौर जी को। तो राठौर जी के पास क्या आया? रिटर्न आया। क्या रिटर्न आया? सेल्स, क्योंकि उन्होंने बेचा था सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया इनके पास। तो अब ये क्या करेंगे? चुपचाप तो रख नहीं देंगे ना। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि राठौर जी को सिंह साहब के खाते से, क्योंकि ये डेटर है, सिंह साहब इनके डेटर है, क्योंकि इन्होंने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन लिया है। तो सिंह साहब के खाते से, मतलब डेटर के खाते से राठौर जी, ये जो राठौर जी हैं गंजी में, इन्होंने डिडक्ट कर दिया कितना भाई? 10,000 रुपीज। मान लीजिए सिंह साहब ने 10,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन मतलब गुड्स रिटर्न कर दिया राठौर जी को। तो राठौर जी 10,000 रुपीज वहां से डिडक्ट कर देंगे। कहां से? सिंह साहब के डेटर खाते से। तो ये हो जाएगा उनका इतना ट्रांजेक्शन। उसके बाद वो ये भी मतलब मेंटेन करेंगे एक बुक, जिसमें होगा वो सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें वो लिखेंगे कि भाई मेरा एक बंदे से इतना रिटर्न आया, दूसरे बंदे से इतना रिटर्न आया सेल्स, अब तीसरे बंदे से इतना सेल्स रिटर्न आया। तो यही हमारा सेल्स रिटर्न बुक। और इसको अगर हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे इस टाइप में लिखेंगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राठौर एज पर फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट इसका सिंपल सा है। पहला इसका हम लिखते हैं क्या भाई? डेट। पहला इसका हम लिखेंगे डेट, उसका पर्टिकुलर कॉलम बनेगा, उसका एक क्रेडिट नंबर का बनेगा उसका एक कॉलम, दूसरा बनेगा लेजर फोलियो का कॉलम और एक डिटेल और अमाउंट का कॉलम, ठीक है। एक ऐसा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है और कैसा है। तो जनवरी 5 को विवेक बिंद्रा जी ने झारखंड से रिटर्न किया हमको, किसको? राठौर जी को। तो ये है राठौर जी हमारे, जिसे रेड पेन में मैंने ड्रॉ करके रखा है राठौर जी। राठौर जी को विवेक बिंद्रा झारखंड से रिटर्न आया कुछ गुड्स, क्या? 5 चेयर्स एट द रेट 250 ईच और 3 टेबल्स एट द रेट 550 ईच। और उनको लेस कितना दिया था इन्होंने? ट्रेड डिस्काउंट 10% का दिया था भाई। अब इनको सीधा सीधा इसको एंट्री कर देते हैं, उठा के पटक देते हैं भैया। तो देखिए हमको सबसे पहले कोई भी एंट्री में डेट लिखना होता है, तो हम सबसे पहले डेट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डेट लिख दिया है 2021 और जनवरी 5 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। किसके नाम से हुआ है पहले हम उसके लिखेंगे। तो विवेक बिंद्रा जी के नाम से ये हुआ है, जो कि झारखंड से है। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को डिक्लेयर में ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और अब हम उसके बाद लिखेंगे कि इन्होंने क्या सामान रिटर्न किया। तो इन्होंने 5 चेयर्स एट द रेट 250 रुपीज का इन्होंने यहाँ पे सामान रिटर्न किया। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसका अमाउंट हम कितना हो जाता है भाई? 1250 रुपए, 1250 रुपीज ओनली। अब दूसरा क्या हो जाता है इनका ट्रांजेक्शन कि 3 टेबल्स एट द रेट 550 का इन्होंने इच रिटर्न किया टेबल्स। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया कि 1650 रुपीज हो गया। अब इनका टोटल अमाउंट कितना बनता है भाई? 2900 रुपीज का हो जाता है। इनको लेस कितना मिला? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये हमारा 10% का मिला भाई। तो यहाँ पे हम इनको लिख देते हैं। चलिए हाँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो उनका 10% अगर हम डिडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 290, 2900 का 10% होता है हमारा 290 और फाइनल अमाउंट हमारा बनेगा कितना? 2610 रुपीज ओनली। तो ये हो गया हमारा गुड्स रिटर्न आया था जो
सेल्स जो रिटर्न आया था। अब हम उसके सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। जनवरी 6 को पवन सिंह की तरफ से यूपी के, अरे भैया यूपी के तो हमारा गहरा नाता है भैया, तो यूपी से रिटर्न आया। तो पवन सिंह, ठीक है, राठौर जी को पवन सिंह जी से रिटर्न आया, यूपी से इन्होंने माल अपना ट्रांसपोर्ट किया था, तो यूपी से उनका रिटर्न आया। क्या भाई, 2 बेबी चेयर्स जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था 175 रुपीज का ईच, और एक डाइनिंग टेबल जो कि 750 रुपीज का है वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट आया था। तभी तो मतलब रिटर्न किया है ना। और उनको लेस कितना मिला था, ट्रेड डिस्काउंट 5% ओनली। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो पहले लिखेंगे हम यूपी वाले पवन सिंह जी, चले यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या माल रिटर्न आया उसको लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2 बेबी चेयर्स एट द रेट 175 का रिटर्न आया, तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया, जिसका रेट हमारा बन जाता है कितना भाई, 350 रुपए, 350 रुपीज, ठीक है। अब एक डाइनिंग टेबल आया था हमारा एक तो 750 रुपीज का, तो यहाँ पे हमने उसको भी लिख डाला है, जिसका अमाउंट बन जाता है हमारा 750, क्योंकि 750 इंटू 1 750 तो होता है ना। और इसका टोटल अमाउंट कितना भैया हमारा हो गया 1100, ठीक है। उसके बाद हम इसका लेस ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लगा देते हैं, कितना 5% का आया था भैया, तो यहाँ पे हम उसको उठा के पटक दिए, तो ये हो गया हमारा 5% का ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमारा होता है 55 रुपीज, और उसका टोटल अमाउंट बन गया कितना 1045 रुपीज का ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। अब ये देखिए हमारा कितना सुंदर ये सेल्स रिटर्न बुक लग रहा है ना, एकदम चकाचक लग रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि हमारा जनवरी 8 को हुआ था। तो जनवरी 8 को सेल्स रिटर्न आया था बाय कैरीमिनाटी। क्या कैरीमिनाटी को ने सामान बेचा, हाँ भैया यूट्यूबर है तो भैया सामान तो खरीदेंगे ही ना, बल्क में सामान, तो इन्होंने कैरीमिनाटी बिजनेस करते होंगे। तो देखिए कैरीमिनाटी से सेल्स रिटर्न आया वेस्ट मुंबई से, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम कैरीमिनाटी वेस्ट मुंबई से इनका सामान आया, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे कैरीमिनाटी वेस्ट मुंबई। अब क्या रिटर्न किया भाई, 300 का रेट का एक चेयर इन्होंने रिटर्न किया, तो चलिए यहाँ पे हम वो भी एंट्री कर देते हैं। और 1 स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां इन्होंने 750 रुपए की भी रिटर्न किए, तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी लिख डालते हैं, जिसका हमारा रेट हो जाता है, उसका होता है 300, और एक सीढ़ी खरीदे तो 785 रुपया हुआ, जिसका टोटल अमाउंट हमारा हो जाता है कितना ना 1050 रुपीज ओनली। और इसका एक ट्रेड डिस्काउंट हम देख लेते हैं कितना हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हमारा हो जाता है इसका 10% रुपीज ओनली। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड डिस्काउंट 10%, जिसका 1050 रुपीज का 10% कितना होता है 105 रुपीज, और उसका टोटल अमाउंट हो जाता है भाई 945 रुपीज। और इसी के साथ हम अपना टोटल कर लेते हैं। तो हमको लास्ट में क्या करना पड़ेगा भैया, इसका टोटल अमाउंट हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ, चलिए इसको हम सम अप कर देते हैं। 2610, 1045 और 945 का हमारा सम होता है कितना 4600 रुपीज ओनली। तो ये हो गया हमारा भैया कितना पूरा ये परपंच कैसे हम रेडी करते हैं अपना सेल्स रिटर्न बुक। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले सेल्स रिटर्न बुक का एंट्री की तरफ भैया। हाँ तो चलिए हम अपने सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर ए सेल्स रिटर्न बुक ऑफ यादव कॉस्मेटिक्स एज पर देयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो अब हम समझ चुके हैं कि कैसे बनाना है, तो अब हमको जल्दी जल्दी थोड़ा रेडी करते हैं अपने सेल्स रिटर्न बुक को। तो चलिए हम अपना पहला ट्रांजेक्शन की तरफ देख लेते हैं। क्या है पहला ट्रांजेक्शन हमारा, जनवरी 5 को है, सायरा कॉस्मेटिक्स आंध्र प्रदेश रिटर्न किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फटाफट, तुरंत एकदम लिख देते हैं। तो सायरा कॉस्मेटिक्स से हमारा आया था सामान, तो यहाँ पे पहले हमने डेट लिखा, उसके बाद हमने जहां से सामान है उसका नाम लिखा, ये हो गया बराबर। अब उन्होंने क्या गुड्स रिटर्न किया वो भी हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 क्रीम एट द रेट 20 रुपीज ओनली ईच। तो इसका रेट हमारा कितना बनता है भाई, देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा रेट बन जाता है भाई कितना 2000 रुपीज ओनली, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख दिया अपने 2000 रुपीज ओनली, और उसका कितना 50 बैंगल्स एट द रेट 45 ईच। तो इसको भी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये, जिसका हमारा अमाउंट हो जाता है कितना 2250 ओनली, और उसका फाइनल अमाउंट कितना हो जाता है हमारा
4,250 रुपीज। और उसका अगर हम सेल्स लेस देख लें कि कितना उन्होंने डिस्काउंट किया था, तो ये हुआ हमारा 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये हुआ कॉपी एंड हियर वी आर पेस्टिंग। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हुआ 4,250, जिसका हमारा 10% होता है भाई 425 रुपीज ओनली। और उसका टोटल अमाउंट कितना बन जाता है, कितना 3,825 रुपीज का हो जाता है भाई। हम चले तो उसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि जनवरी 6 को हुआ था नाजिया क्रीम्स की तरफ से, जो कि यूपी से आया था भाई रिटर्न। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं नाजिया क्रीम्स यूपी से रिटर्न आई थी। अब क्या सामान आया था भाई रिटर्न, वो भी देख देते हैं। 40 मिरर्स एट द रेट 70 रुपीज ईच। तो यहाँ पे हम इसको एंट्री कर देते हैं कि 40 ठो मिरर आया था 70 रुपए का एक ठो। तो यहाँ पे हम उठाए उसको यहाँ पे पटक दिए, तो उसका हमारा अमाउंट कितना होता है 2,800 रुपीज ओनली। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट क्या है 30 मेकअप किट्स एट द रेट 150। तो 30 मेकअप किट्स उन्होंने रिटर्न किया था 150 ईच के। तो यहाँ पे आया कॉपी और ये उठा के पटक दिया मैंने यहाँ पे इनको। तो इसका रेट हमारा हो जाता है कितना 4,500 ओनली। और उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है भाई 7,300। और उसका हम देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कितना था, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। तो उसका ट्रेड डिस्काउंट था भाई 10%। तो यहाँ पे हमने किया कॉपी और उसको यहाँ पे ला के पटक दिया भाई। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ 7,300 का टोटल, मतलब 10% 730 रुपीज ओनली। तो उसका फाइनल अमाउंट कितना बनता है 6,570 रुपीज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि हमारा जनवरी 8 को हुआ था। तो क्या हुआ था भाई सुल्ताना परफ्यूम्स। तो सुल्ताना परफ्यूम जो कि वेस्ट मुंबई के हैं, उनसे रिटर्न आया था हमारा सामान 45 परफ्यूम्स आए थे एट द रेट 160 के। ठीक है, और 30 हेयर जेल्स 30 रुपीज के ईच। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांजेक्शन को कॉपी, हाँ पहले नाम, तो पहले हम यूजर का नाम लिख देते हैं कि किसके बदौलत आई थी ये सामान, मतलब रिटर्न आया था। तो हमने लिख दिया सुल्ताना परफ्यूम वेस्ट मुंबई से। और क्या सामान रिटर्न किया भाई 45 परफ्यूम्स एट द रेट 160 रुपीज। तो यहाँ पे हमने कॉपी और ये कर दिया पेस्ट भाई। अब इसका अमाउंट कितना होता है 7,200 रुपीज ओनली। अब 30 हेयर जेल्स एट द रेट 30 रुपीज। तो यहाँ पे हमने ये किया कॉपी एंड पेस्ट और इसका अमाउंट बन जाता है हमारा 900 रुपीज ओनली। और उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है भाई 8,100 रुपीज। और उसका ट्रेड डिस्काउंट भी तो लिखना पड़ेगा ना, बिना ट्रेड डिस्काउंट लिखे कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रेड डिस्काउंट लिख दिया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे हमने लिख दिया। तो जैसा है वैसा लिख देना है, बस थोड़ा सा। तो 8,100 रुपीज का 10% कितना होगा 810 रुपीज। और उसका टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है कितना 7,290 रुपीज ओनली। और उसका एक टोटल हमको लास्ट में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा टोटल। तो टोटल हमारा कितना बन गया भाई, चलिए हम इसको समअप कर देते हैं। तो इसको समअप करने के बाद हमारा अमाउंट निकलेगा 17,685 रुपीज ओनली। हाँ तो फ्रेंड्स हम हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ देख लेते हैं कि क्या है हमारा थर्ड प्रॉब्लम। तो इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक एट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन कितने का है भाई जनवरी 5 को। तो सारा जनवरी 5 को ही मैंने क्या यहाँ पे डाटा लिखा है, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया है तो लिख दिया है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई। तो ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारा कितना रुपीज है। जनवरी 5 को भारत कलेक्शन की तरफ से झारखंड जो कि रहने वाले हैं उनसे सामान रिटर्न आया था। तो चलिए हम यहाँ पे उसको एंट्री लिख देते हैं। तो पहला हम डेट लिखेंगे। तो यहाँ पे जनवरी 5 लिख दिया है हमने आगे से, और उसका पहले जहां से रिटर्न आया है उनका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो भारत एंड स्पोर्ट्स कलेक्शन झारखंड से हमारा गुड्स रिटर्न आया था। तो यहाँ पे हमने लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या रिटर्न आया था 2 क्रिकेट बैट्स एट द रेट 750 ईच। तो 750 रुपए का 2 बैट आया था रिटर्न। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिख डालते हैं। और आप कॉपी में अच्छे से नोट्स करते जाइएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसका हमारा कितना बनता है 1500 रुपीज हमारा बन जाता है अमाउंट। और 5 फुटबॉल्स एट द रेट 350 ईच बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम कॉपी और ये कर देते हैं हमारा पेस्ट। और उसका अमाउंट हमारा कितना हो जाता है भाई 1750 रुपीज। उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 3250 रुपीज। और लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि उसको मिला था एक रेवेन्यू की तरह। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट, कॉपी एंड पेस्ट। तो इसका 3250 का 10% कितना होगा
₹325 ओनली, और उसका एक टोटल अमाउंट डिडक्ट होके कितना बनेगा ₹2925 ओनली। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले ट्रांजेक्शन जो कि जनवरी 6 को हुआ था। रजत स्पोर्ट्स सिनेरियो जो कि यूपी के हैं उनसे रिटर्न आया था भैया। तो यूपी के हैं सब क्या भाई, तो चलिए कोई बात नहीं, यूपी से हो चाहे आंध्र प्रदेश से हो चाहे आसाम से हो, तो हम तो पढ़ाई करने से मतलब है और हमको एंट्री करने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सामने वाले का नाम लिख देते हैं जहां से रिटर्न आया है, ठीक है। रजत स्पोर्ट्स सिनेरियो यूपी से आए हैं, ये गुड्स रिटर्न, तो यहाँ पे हमने लिख डाला। क्या रिटर्न आया भैया, 2 दर्जन बैडमिंटन जो कि 300 रुपए का है एक दर्जन। तो चलिए हम यहाँ पे इसको भी एंट्री कर देते हैं कि 2 दर्जन हमारा बैडमिंटन आया है, जो एक दर्जन हमारा कितने का है, 300 रुपीज का। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाता है, हमारा 600 रुपीज ओनली। और जैसे कि यहाँ पे टोटल हमको करना पड़ता है, तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, हमारा इसका 600 रुपीज टोटल हो जाता है। और इसको एक लेस ट्रेड देना पड़ेगा ना, ट्रेड डिस्काउंट दिया तो है हमने, तो वही यहाँ पे हमको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी एंड ये हो गया पेस्ट। अब 600 का 5% हमारा कितना होगा, ओनली 30 रुपीज। तो 30 रुपीज डिडक्ट करने के बाद हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 570 रुपीज ओनली। तो भैया हम हो गए खुश क्योंकि अब हमारा हो गया वीडियो होने जा रहा है कंप्लीट। तो धीरे धीरे से हम खत्म करेंगे इस वीडियो को। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या भाई, जनवरी 8 को ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा सेल्स रिटर्न बाय नंदनियन कंपनी। नंदनियन कंपनी से हमारा रिटर्न आया, क्या सेल्स रिटर्न आया, जो कि वेस्ट मुंबई की रहने वाली है। अरे रे रे भैया, ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, नंदिनी वेस्ट मुंबई की रहने वाली नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने रिटर्न किया है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नंदनियन कंपनी जो कि वेस्ट मुंबई की है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर दिए नंदनियन कंपनी जो कि वेस्ट मुंबई से है। क्या रिटर्न किया भाई, 5 हॉकी बैट जो कि 300 रुपए के हैं। चलिए इन्होंने जो रिटर्न किया हम उसको लिख देते हैं एंट्री में। तो मान लीजिए ये आप ही का दुकान है और आप ही का सेल्स रिटर्न आए हैं ग्राहक, तो आप ऐसे एंट्री तो कर रहे हैं, तो जिसका अमाउंट हमारा बन जाता है 5 हॉकी बैट्स का 1500 रुपीज बन जाता है। और क्या रिटर्न किया, 3 कैरम बोर्ड जो कि 350 रुपए का था एक, तो उसका अमाउंट हमारा बन जाता है कितना, 1050 रुपीज ओनली। और उसका टोटल अमाउंट हमारा कितना बन जाता है भाई, 2550 रुपीज ओनली। और उसका एक हम ट्रेड डिस्काउंट तो लेना पड़ेगा ना, मतलब जो आया है तो कितना है हमारा ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो जो लिए यहाँ पे उठाकर पटक दिए भाई। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा 2550 का कितना होता है, 255 ओनली रुपीज। और उसको डिडक्ट करने के बाद अमाउंट हमारा बन जाता है 2295 रुपीज ओनली। और उसका हमको एक टोटल अमाउंट भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना टोटल कर देते हैं। तो टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है कितना, 5785 रुपीज ओनली। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी ऐसे ही नई इमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट 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 करके तोड़ डालिए, फोड़ डालिए।